Next digestive gland is intestinal gland, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जैसा कि आपने पहले देखा क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन एंड सेकेंड इज र्यूनर्स ग्लैंड, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर इंटेस्टाइनल ग्लैंड बना और इससे निकलने वाला सिक्रीशन सक्कस इंटेरिकस कहलाता है। सक्कस इंटेरिकस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाएंगे उसमें से इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आपके सिलेबस में है वह है डाइपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज, intestinal lipase, lactase, maltase, isomaltase, sucrase, न्यूक्लियोसिडेज, या मेन एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस में पाया जाएगा। इसमें डाइपेप्टिडेज एंड अमीनोपेप्टिडेज बोथ आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अपने पेनक्रेटिक जूस में देखा कि पेनक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज यह तीन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम था, जिसमें कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्सोपेप्टिडेज था और यह सी टर्मिनस पर एक्ट करता था। बट यहां पर अमीनोपेप्टिडेज यह भी एक्सोपेप्टिडेज है और यह स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को, स्मॉल पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ेगा और यह अमीनोपेप्टिडेज स्मॉल पेप्टाइड के एन टर्मिनस पर एक्ट करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी टर्मिनस पर एंड अमीनोपेप्टिडेज एन टर्मिनस पर एक्ट करता है। तो डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। उसी तरह स्मॉल पेप्टाइड के एन टर्मिनस से स्मॉल पेप्टाइड के एन टर्मिनस पर एक्ट करेगा अमीनो पेप्टिडेज और इसे अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज उसी प्रकार से एक्ट करेगा जिस प्रकार से पेनक्रेटिक लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है और यह फैट को सबसे पहले 1,2-डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा, फिर 1,2-डाइग्लिसराइड 2-मोनोग्लिसराइड में और फैटी एसिड में टूटेगा। 2-मोनोग्लिसराइड 1-मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा और कुछ 1-मोनोग्लिसराइड फिर से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। इस प्रकार से जब आप फैट का फाइनल डाइजेशन देखोगे तो आपको मिलेगा फैटी एसिड
ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड. आफ्टर दैट लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज एंड सुक्रेज, यह कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम होगा. मिल्क प्रोटीन, आपने देखा केसीन था जिस पर रेनिन एक्ट करता था. अब यहां देखेंगे लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, मिल्क में पाया जाने वाला शुगर है, यह डाइसैकेराइड है और इस लैक्टोज पर लैक्टेज एक्ट करेगा और लैक्टेज इसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा. माल्टेज माल्ट शुगर और माल्टोज पर एक्ट करेगा, माल्ट शुगर, और इसे दो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज में माल्टोज को माल्टेज ब्रेक करेगा. देन आइसोमाल्टेज, इसी प्रकार आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टोज पर एक्ट करेगा, आइसोमाल्टोज पर एक्ट करेगा आइसोमाल्टेज और इसे 2 यूनिट ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा. सुक्रेज सुक्रोज पर एक्ट करेगा और न्यूक्लियोसिडेज न्यूक्लियोसाइड पर एक्ट करेगा. सुक्रोज पर सुक्रेज एक्ट करता है और इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक कर देगा. देन न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसिडेज एक्ट करेगा और शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस में इसे तोड़ देगा. इस प्रकार हमने इंटेस्टाइन में निकलने वाले इंटेस्टाइनल जूस में और सक्कस इंटेरिकस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, इतना पढ़ा. लैक्टेज मिल्क शुगर लैक्टोज पर एक्ट करता है और इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है. माल्टेज माल्ट शुगर माल्टोज पर एक्ट करता है और 2 यूनिट ग्लूकोज में ब्रेक करता है. आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टोज पर एक्ट करेगा और 2 यूनिट ग्लूकोज में ब्रेक करेगा. सुक्रेज सुक्रोज पर एक्ट करेगा और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक कर देगा. देन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज. डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ेगा और अमीनोपेप्टिडेज स्मॉल पेप्टाइड के एन टर्मिनस पर एक्ट करेगा और एन टर्मिनस पर एक्ट करके इसे अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा. लाइपेज फैट को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड में ब्रेक करता है. देन न्यूक्लियोसिडेज न्यूक्लियोसाइड को शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस में ब्रेक करेगा.
ये हो गया फाइनल डाइजेशन। आफ्टर दैट सम हॉर्मोन्स जो डाइजेशन में हेल्प करता है एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन एंड देयर रोल इन डाइजेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन समझने के लिए सबसे पहले हम फूड के डाइजेस्टिव पाथ को देखते हैं। सबसे पहले माउथ से होता हुआ और ओसोफेगस से होता हुआ फूड स्टमक में आएगा और अब आप उसके रिक्वायरमेंट सोचो। जब फूड स्टमक में आएगा तो यह आवश्यकता होगी कि स्टमक में फूड आने के बाद स्टमक में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने सिक्रीशन को रिलीज करे, मीडियम एसिडिक हो जाए। आफ्टर दैट कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज हो जाए ताकि फूड अपोजिट डायरेक्शन में मूव ना करे और समय से पहले डाइजेशन के पहले डिओडेनम में ना चले जाए एंड स्टमक के वाल में पाया जाने वाला मसल स्टमक को मूव कराए ताकि फूड और डाइजेस्टिव एंजाइम जब वो सिक्रीट होगा तो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। इस पर्पस के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है आर्जेंटाफिन सेल और जी सेल से जिसका नाम है गैस्ट्रीन हार्मोन। तो गैस्ट्रीन हार्मोन का फंक्शन कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर के मूवमेंट को कंट्रोल करना ताकि यह क्लोज हो जाए। सेकेंड, स्टमक में फूड आने के बाद गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कराना गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंड थर्ड स्टमक का मूवमेंट कराना। स्टमक से फिर फूड डिओडेनम में जाएगा। डिओडेनम में फूड के आने के बाद यह आवश्यकता होती है कि जो एसिडिक फूड डिओडेनम में आया है वह डिओडेनम के वाल को डैमेज ना करे, मीडियम अल्कलाइन हो जाए। यह पहली आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए हमारे बॉडी में एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। यह हार्मोन डिओडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होता है और यह सिक्रेटिन हार्मोन लीवर और पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाएगा ताकि यह बाइकार्बोनेट डिओडेनम में फूड को अल्कलाइन कर सके और एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज कर सके। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट, पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाए। पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने के लिए थर्ड हार्मोन पेनक्रियोजाइमिन। पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने के लिए थर्ड हार्मोन पेनक्रियोजाइमिन। आफ्टर दैट यह रिक्वायरमेंट होगी कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे और स्फिंक्टर ऑफ ओडी रिलैक्स हो जाए ताकि यह पाथ ओपन हो जाए, एम्पुला ऑफ वेटर ओपन हो जाए और बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस डिओडेनम में आ जाए। इसके लिए भी जो हार्मोन निकलेगा वह डिओडेनम से निकलेगा और उस हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो हमने देखा फर्स्ट हार्मोन गैस्ट्रीन स्टमक से रिलीज होगा और
कार्डियक पाइलोरिक स्फिंक्टर के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करेगा, गैस्ट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। सेकेंड, secretin, and secretin is responsible for the secretion of bicarbonate from liver and pancreas. थर्ड, पेनक्रियोजाइमिन। पेनक्रियोजाइमिन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन हो और पेनक्रिएटिक एंजाइम का सिक्रीशन हो पेनक्रियाज से। फोर्थ, कोलेसिस्टोकाइनिन जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर ऑफ बॉडी को रिलैक्स करेगा ताकि पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस डिओडेनम में आ सके। आफ्टर दैट यह रिक्वायरमेंट होगा कि अननेसेसरी स्टमक कॉन्ट्रैक्ट ना करे, अननेसेसरी डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक से अब सीक्रेट नहीं हो क्योंकि फूड डिओडेनम में आ चुका है। इसे रोकने के लिए डिओडेनम से एक और हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है इपीगैस्ट्रोन। देन अब फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब जरूरत होगी और म्यूकस निकलने का ताकि मीडियम अल्कलाइन हो एंड ब्रूनर्स ग्लैंड को काम कराने का। तो ब्रूनर्स ग्लैंड को काम कराने के लिए जो एंजाइम सिक्रेट, जो हार्मोन सिक्रेट होगा उसका नाम है डिओक्राइनिन। हम लोग जानते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडेनम में पाया जाता है, नाम भी इससे मिलता जुलता, डिओकाइनिन। देन क्रिप्ट ऑफ लीवरक्यून, क्रिप्ट ऑफ लीवरक्यून अपना सिक्रेशन निकाले एंड क्रिप्ट ऑफ लीवरक्यून के सिक्रीशन के लिए इंटेरोकाइनिन जिससे इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हो जाए एंड फाइनली जब डाइजेशन हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होगी, इसके लिए विल्लीकाइनिन। तो अगर हम पर्पस के अनुसार देखते हैं तो हार्मोन का फंक्शन क्लियर आ जाता है। सबसे पहले फूड स्टमक में आएगा, पर्पस यह होगा गैस्ट्रिक जूस निकले, स्टमक का मूवमेंट हो और कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाए ताकि फूड अपोजिट ऑसोफेगस में ना चले जाए और डाइजेशन से पहले वो डिओडेनम में ना चले जाए। इसके लिए जो हार्मोन निकलेगा वो आर्जेंटाफिन से निकलेगा और उस हार्मोन का नाम होगा गैस्ट्रीन हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जी सेल और आर्जेंटाफिन सेल से सिक्रिट होगा। जी सेल और आर्जेंटाफिन सेल पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाएगा। यह गैस्ट्रीन हार्मोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। एक्चुअली अभी आप जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन को पढ़ोगे सारा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होगा। हार्मोन का नेचर आपके एग्जाम में आता है तो नेचर में याद कर लो कि जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सारा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होगा। पॉलीपेप्टाइड और यह 17 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इसे G17 कहते हैं। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और फंक्शन, गैस्ट्रीन हार्मोन HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। गैस्ट्रीन हार्मोन आपने जैसा पहले पढ़ा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्जेंटिक सेल पाया जाएगा और यह ऑक्जेंटिक सेल HCl को सिक्रीट करेगा। तो गैस्ट्रीन हार्मोन
ऑक्जेंटिक सेल से एचसीएल के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। यह हार्मोन पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो कि पेप्टिक सेल से सिक्रेट होता है, इसके सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा और कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। देन यह स्टमक के मूवमेंट को इंक्रीज करेगा ताकि फूड मैकेनिकली चर्न हो सके, डाइजेस्टिव एंजाइम से मिक्स हो सके और एक सर्टेन टाइम में स्टमक खाली हो सके। दैट मीन्स फूड स्टमक से निकलकर डिओडेनम में चला जाए, मीन्स स्टिमुलेट द एम्प्टाइंग ऑफ स्टमक। नोट करेंगे आप लोग। फर्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिन हार्मोन। सोर्स ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन इज जी सेल्स और आर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। सोर्स ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन इज जी सेल्स और आर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। जी सेल और आर्जेंटाफिन सेल स्टमक के पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाएगा। केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल नेचर। पॉलीपेप्टाइड formed of 17 amino acids, so called G17. Physiological effect: number 1, increases secretion of HCl from oxyntic cells of gastric gland. Increases secretion of HCl from oxyntic cells of gastric gland. Second function, increases secretion of pepsinogen and prorenin from peptic cells. Third function is movement of cardiac and pyloric sphincter, and fourth function is increases stomach movement. Next hormone is secretin. Secretin डिओडेनम के म्यूकोसा में पाए जाने वाले एस सेल से सिक्रीट होगा। नेक्स्ट हार्मोन इज सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय एस सेल ऑफ म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम एंड जीजेनम। केमिस्ट्री, पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, फॉर्म्ड ऑफ 27 अमीनो एसिड। 27 अमीनो एसिड से बनता है सिक्रेटिन। एंड the physiological effect of the secretin: secretin stimulates the release of sodium bicarbonate fluids from pancreatic juice and liver. स्टमक से जब फूड डिओडेनम में जाएगा तो इन्वायरमेंट अल्कलाइन चाहिए और इसके लिए आवश्यकता होगी सोडियम बाइकार्बोनेट की, और यह सोडियम बाइकार्बोनेट लीवर और पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होगा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन सिक्रेटिन जो कि डिओडेनम और जीजेनम के म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट हार्मोन इज पेनक्रियोजाइमिन। सोर्स ऑफ द पेनक्रियोजाइमिन इज म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम एंड इट इज आल्सो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। जितना भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होगा। And pancreogymin stimulate the acinal cells of pancreas to release pancreatic enzyme. acinal cell के बारे में आप लोगों ने पेनक्रियाज में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट हार्मोन इज कोलेसिस्टोकाइनिन और सीसीके। सीसीके गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा जिससे बाइल रिलीज हो। सीसीके स्फिंक्टर ऑफ बॉडी को रिलैक्स करेगा जिससे बाइल डिओडेनम के अंदर जाए और पेनक्रेटिक जूस भी बाइल के साथ डिओडेनम के अंदर जाए। और सीसीके लीवर लोब से बाइल के सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा। सीसीके और कोलेसिस्टोकाइनिन यह डिओडेनम के म्यूकोसा के आई सेल से रिलीज होता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, 13 अमीनो एसिड से मिलकर बना है।
यह गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज बाइल, या स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करेगा एंड लीवर लोब से बाइल के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके सोर्स आई सेल्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, केमिस्ट्री पॉलीपेप्टाइड formed of 13 amino acids, physiological effect, stimulate contraction of gallbladder to release bile, relaxes the sphincter of OD and secretion of bile from liver lobe. Next, इंटेरोगैस्ट्रोन। इंटेरोगैस्ट्रोन भी डिओडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होगा। तभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन के तरह यह भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और यह गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और गैस्ट्रिक मूवमेंट को डिक्रीज करेगा। जब फूड डिओडेनम में आ जाएगा, अननेसेसरी गैस्ट्रिक जूस के निकलने से कोई फायदा नहीं है, अतः उस अननेसेसरी रिलीज को रोकने के लिए इंटेरोगैस्ट्रोन सोर्स म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, केमिस्ट्री पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक मूवमेंट। नेक्स्ट हार्मोन इज डिओक्राइनिन। डिओक्राइनिन भी डिओडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होगा। अभी तक आपने देखा गैस्ट्रिन स्टमक से, उसके बाद जो भी हार्मोन था सिक्रेटिन। नेक्स्ट सिक्रेटिन के बाद आप लोगों ने देखा जो हार्मोन नेक्स्ट हार्मोन इज डिओक्राइनिन। सोर्स ऑफ द डिओक्राइनिन इज म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, पॉलीपेप्टाइड and stimulate secretion of mucus from Brunner's gland of intestine. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा गैस्ट्रीन जो कि स्टमक से निकलता था। गैस्ट्रीन के बाद सिक्रेटिन जो रिलीज होगा डिओडेनम के और जिजेनम के म्यूकोसा से। सिक्रेटिन के बाद पेनक्रियोजाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, इंटेरोगैस्ट्रोन, ये सभी हार्मोन डिओडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होता है। डिओक्राइनिन भी डिओडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होगा, पॉलीपेप्टाइड है और ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीजिंग ऑफ म्यूकस। डिओक्राइनिन सोर्स म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, केमिस्ट्री पॉलीपेप्टाइड, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट stimulate secretion of mucus from Brunner's gland of intestine. Next, enterokinin source mucosa of small intestine. सभी हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है, यह भी पॉलीपेप्टाइड होगा। Stimulates crypt of liver-cone to secrete large amount of intestinal enzyme. इस प्रकार सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फर्स्ट डिओक्राइनिन एंड सेकेंड इंटेरोकाइनिन। इंटेरोकाइनिन सोर्स म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, केमिस्ट्री पॉलीपेप्टाइड, stimulates crypt of liver-cone to secrete large amount of intestinal enzyme. Next hormone is villikinin, source mucosa of small intestine, polypeptide hormone, and stimulates the movement of villi to increase the absorption of food. इस प्रकार हमने गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, इंटेरोगैस्ट्रोन, डिओक्राइनिन, इंटेरोकाइनिन एंड विल्लिकाइनिन 8 हार्मोन के बारे में पढ़ा। यह 8 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन आपको पढ़ना है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। यह सभी हार्मोन
यह सभी एक हार्मोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होगा। गैस्ट्रिन स्टमक से रिलीज होता है। इंटेरोकाइनिन और विल्लीकाइनिन यह दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा। एंड सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइनिन, सीसीके, इंटेरोगैस्ट्रोन और डियोक्राइनिन यह डियोडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होगा। तो याद करना आसान है इसको। गैस्ट्रिन जैसा गैस्ट्रिक जूस से रिलेट कर सकते हो आप, स्टमक से निकलता है। इंटेरोकाइनिन, विल्लीकाइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड ये सभी सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइनिन, सीसीके, इंटेरोगैस्ट्रोन और डियोकाइनिन यह डियोडेनम के म्यूकोसा से रिलीज होगा। ऑल हार्मोन्स आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सारा हार्मोन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होगा। देन फंक्शन, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाएगा, स्टमक में होने वाला फंक्शन। गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाना, HCl को रिलीज करवाना, पेप्सिनोजेन को रिलीज करवाना, प्रोरेनिन को रिलीज करवाना, कार्डियक पाइलोरिक स्फिंक्टर के मूवमेंट को कंट्रोल करना और स्टमक को मूव कराना, स्टमक के वाल को मूव कराना ताकि फूड मिक्स हो सके प्रॉपर्ली। सेकेंड, सिक्रेटिन पर्पस पर अगर हम लोग सोचेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। डियोडेनम में जब फूड आएगा तो पहला पर्पस मीडियम अल्कलाइन हो जाए। हार्मोन इज सिक्रेटिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में और पेनक्रियाज में और लीवर में सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज कराना। डियोडेनम और जीजेनम के म्यूकोसा में यह पाया जाएगा, या डियोडेनम और जीजेनम के म्यूकोसा से यह रिलीज होगा। देन नेक्स्ट पर्पस, पेनक्रियाटिक एंजाइम आ जाए डियोडेनम में। हार्मोन इज पेनक्रियोजाइनिन, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज होने को कंट्रोल करता है। देन कोलेसिस्टोकाइनिन, अब क्या आ सकता होगा कि बाइल आ जाए डियोडेनम में, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हो और बाइल डियोडेनम में आ जाए, लीवर से ज्यादा बाइल रिलीज हो और पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है यह पेनक्रियाटिक जूस डियोडेनम में आ जाए। इसके लिए गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और स्फिंक्टर ऑफ ओडी रिलैक्स हो जाना चाहिए। यह दोनों काम, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना, स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करना और लीवर से और अधिक मात्रा में बाइल को रिलीज करना, सीसीके और कोलेसिस्टोकाइनिन। आफ्टर दैट इंटेरोगैस्ट्रॉन स्टमक के मूवमेंट को देगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक देगा। डियोक्राइनिन, अब जब फूड डियोडेनम में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो आवश्यकता होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से सक्कस इंटेरिकस रिलीज हो और इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हो। सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस ब्रूनस ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लाइवर कोन से रिलीज होता है। ब्रूनस ग्लैंड से एक्चुअली म्यूकस रिलीज होता है। तो डियोक्राइनिन ब्रूनस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा एंड इंटेरोकाइनिन क्रिप्ट ऑफ लाइवर कोन को एक्टिवेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट, आफ्टर डाइजेशन द पर्पस इज एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद का नेक्स्ट पर्पस है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए विल्लीकाइनिन जो फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा। आफ्टर डाइजेशन फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का इनरमस लेंथ 6 मीटर लेंथ अप्रोक्स स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर सर्कुलर फोल्ड पाया जाता है जिसे प्लिका सर्कुलेरिस कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और विल्लाई पाया जाता है एंड माइक्रोविल्लाई। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। विल्लाई के सरफेस पर ब्रश बॉर्डर लाइनिंग और माइक्रोविल्लाई और साइटोप्लाज्मिक एक्सवाइजिनेशन पाया जाता है।
तो एब्जॉर्प्शन के लिए यह फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, इनरमस लेंथ होना, प्लीका सर्कुलेरिस का पाया जाना, विलाई और माइक्रोविलाई का होना, यह चारों फैक्टर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मेनली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्योंकि फाइनल डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। बट बकल कैविटी में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इन बकल कैविटी सर्टेन ड्रग्स coming in contact with the mucosa of buccal cavity and lower side of the tongue, टंग के लोअर साइड पर और बकल कैविटी के म्यूकोसा में के कांटेक्ट में आने वाला कुछ ड्रग्स जिसका एब्जॉर्प्शन बकल कैविटी में हो सकता है। स्टमक में अल्कोहल, सम वाटर, सर्टेन सॉल्ट, सर्टेन ड्रग्स एंड सम शुगर, इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होगा। Small intestine is the main site of absorption. Glucose, galactose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid. And large intestine में water, some minerals, certain drugs and vitamins K. तो आप लोग राइट लिखेंगे summary of absorption in different part of alimentary canal. In buccal cavity, certain drugs coming in contact with mucosa of buccal cavity and lower side of tongue. In a stomach, alcohol, some water, certain salts, certain drugs and some sugar. In a small intestine, the small intestine is the main site of absorption. Glucose, galactose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acid. And in large intestine, water, some minerals, certain drugs and vitamin K.